सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस ऑलरेडी जैसा कि आपने मेरे पुराने 2 पॉडकास्ट देख लिए होंगे, अगर अभी भी नहीं देखे हैं तो जाके वो पॉडकास्ट ज़रूर देखो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट थे। तो आज का ये होगा हमारा तीसरा पॉडकास्ट, जिसमें आज की हमारी गेस्ट है हरगुन कौर। वो भी एनआईटी कुरुक्षेत्र से और फिलहाल अपने थर्ड ईयर में है, और उन्होंने अपने थर्ड ईयर में ही एक बहुत ही अच्छी जो इंटर्नशिप है वो क्रैक की है। वो क्या है, एसडब्ल्यू इंटर्न है गिटहब पे। तो बहुत ही अच्छी ये इंटर्नशिप है, और कोड फ्लो की भी वो फाउंडर है। अगर आप चाहें तो बाकी सब वो खुद डिटेल में बता देंगे, लेकिन कोड फ्लो की वो फाउंडर है जिसके बारे में वो खुद डिटेल में बताएंगे थोड़ा सा। उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट इंगेज प्रोग्राम है जो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद एमएलएच समर एंड फॉल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो काफ़ी कुछ इन्होंने ऑलरेडी अपने थर्ड ईयर तक कर लिया है। बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह ऑलरेडी देती हैं, गिटहब के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत सारे गेस्ट लेक्चर भी दिए हैं। तो आज हमारे बीच में भी ये अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा, ताकि आपको भी बहुत अच्छी नॉलेज मिले। और अच्छे-अच्छे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप सपोर्ट शो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर करेंगे, है ना? अपने कमेंट्स करेंगे, अच्छे-अच्छे लाइक करेंगे, तभी हमको भी मोटिवेशन मिलेगी ऐसे-ऐसे नए पॉडकास्ट करने की। और जो नए स्पीकर्स आएँगे, उनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, हमको कोई सुनेगा, कोई देखेगा, तो वो भी आते हैं इंटरेस्ट से। अगर आप सपोर्ट नहीं शो करते हो तो कोई भी नहीं आता है। तो फिलहाल अगर आपने इस पॉडकास्ट को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अच्छे-अच्छे कमेंट कर दो। और अभी हम करते हैं अपने गेस्ट को वेलकम और स्टार्ट करेंगे अपना पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। सो गाइस, आज हमारे बीच हैं हरगुन, और ये एनआईटी कुरुक्षेत्र से हैं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अब अब हरगुन से ही उनकी थोड़ी-सी हम इंट्रोडक्शन लेंगे, जो वो खुद अपने आप को बेटर इंट्रोड्यूस कर पाएँगी, जिसके बेसिस पे फिर हम आगे अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो मैं हरगुन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार अपनी आप ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे दें, जो कुछ भी आपने अभी तक किया है या आपके अचीवमेंट्स हैं, वो सब एक बार ब्रीफ में बता दें। Okay, so hey everyone, I'm Hargun Kaur. I'm currently third year student at NIT Kurukshetra. I'm an MLH fellow, so I have done MLH fellow twice. The track was software engineering this time. I am currently GitHub extern at USA, and I will be coming as an intern in Microsoft itself. तो जैसा कि आप सबको ऑलरेडी इन्होंने बता दिया, और आपने अपना कोड फ्लो वाला पार्ट मिस कर दिया शायद। Yeah, I am founder at CodeFlow. तो अभी जैसे तुमने बहुत सारी चीज़ें बताई ना कि एमएलएम फेलोशिप ये सब इंगेज, अभी जितने भी लोग तुमको देख रहे होंगे शायद उनको आइडिया भी नहीं है ये सब क्या होता है। उनको सिर्फ एक वर्ड पता है, इंटर्नशिप नाम का। ये फेलोशिप इंगेज प्रोग्राम ये सब के बारे में उनको कुछ नॉलेज नहीं है। तो आज के सेशन में हम यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि तुमको इन सब चीज़ों के बारे में कैसा पता लगा, तुमने कैसे पार्ट लिया, फिर तुमने कब क्या कैसे किया था। बेसिकली हम इसी चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैं तुमको अभी लेके जाऊंगा तुम्हारे 11th और 12th में। 11th और 12th में तुम्हारे पास कौन से पीसीएम थे? Yeah, it was PCM. तो अब मेरे को जो मेन क्वेश्चन जो मैं जहाँ से हर पॉडकास्ट में शुरू कर रहा हूँ, या जो सबको डाउट है, मतलब जितने भी अभी फ्रेशर्स आते हैं, तुमको भी होगा शायद, कि जब तुमने 11 12 में नॉन मेडिकल चूज करी, क्या तुमको पता था कि तुम मतलब आईटी ब्रांच में जाओगी या तुम कुछ प्रोग्रामिंग करोगी? ऐसा कुछ तुमको नॉलेज था कि तुमने कि क्यों Mhm. लिया था नॉन मेडिकल? बेसिकली क्वेश्चन ये है। नॉन मेडिकल बेसिकली मेरे को पता था कि आई हैव टू गो इन कंप्यूटर्स फील्ड इटसेल्फ, तो मतलब पता था क्योंकि मेरे पहले से फैमिली में थोड़ा कंप्यूटर्स का है, तो मेरे को पहले पता था कंप्यूटर में जाना है, बट ये नहीं पता था एक आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, या नॉन मेडिकल लेकर होता है, क्योंकि कंप्यूटर आप बीसीए वगैरह करके भी कर लेते हो, कर सकते हैं। बट साइंस में मेरा इंटरेस्ट था, तो फिर आई टुक साइंस इटसेल्फ। तो फिर उसके बाद जब तुमने नॉन मेडिकल ली, तो नॉन मेडिकल प्लस वन प्लस टू में तुम्हारे पास सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थे, या उसके साथ एडिशनल तुमने कोडिंग वगैरह तब से सीख रही हो, कि तब सिर्फ तुमने सिर्फ जेई मेंस आईआईटी इन सब्जेक्ट्स पे फोकस किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे, या तुमको कोडिंग की पहले से ही नॉलेज थी? मैंने ट्राई किया था पहले आईपी लेकर, मतलब 1-2 मंथ मैंने स्कूल में आईपी करी थी, बट देन आई न्यू कि या तो जेई होगा या तो आईपी होगा, तो एक चीज़ करना पड़ेगा। सो आई टुक फिजिकल एजुकेशन एंड देन, बट थोड़ा नॉलेज था बिकॉज आईपी 1-2 मंथ कर लिया था मैंने। तो मतलब बिल्कुल थोड़ी सी नॉलेज थी कि डेटा स्ट्रक्चर वगैरह बेसिकली थोड़ा बहुत पता लग गया था, ज्यादा कुछ नहीं पड़ा था। डेटा स्ट्रक्चर्स में तो नहीं गए थे हम, वी वर ओनली इन सीक्वल और एचटीएमएल सीएसएस, ठीक मतलब है। इन सब में नहीं गए थे। तो उसके बाद फिर तुमने जेई मेंस वगैरह की तैयारी की होगी, उसके लिए कोचिंग वगैरह ली होगी, है ना? तो उसके बाद हाँ। फिर एनआईटी में तो तुम पहुंच ही गई हो उसके बेसिस पे। तो फिर उसके बाद जब तुम फर्स्ट ईयर में गई, मतलब जब तुम्हारे स्कोर्स वगैरह आए होंगे जेई मेंस के, वो तब तुमने तुम्हारा जेई मेन के स्कोर से
पहले प्री डिसाइडेड था कि तुमको मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही लेनी है, या हाँ। तुमको ये था कि जितना स्कोर आ गया उसके बेसिस पे जो भी ब्रांच मिलेगी ईसी, ऐसा कुछ था? एक्चुअली मुझे पता था लाइक कंप्यूटर साइंस में जाना है, कुछ कॉलेजेस में ये होता है कि ब्रांच अपग्रेडेशन हो जाता है, तो इलेक्ट्रिकल के बाद आप कोई और ब्रांच में जा सकते हो, बट अब वो भी कम हो गया है, तो जाना कंप्यूटर में ही था, ये पता था बिल्कुल। उसके बाद कुछ ब्रांचेस होते हैं जैसे ईसी होती है, तुम अगर ईसी कर रहे हो तो उसके साथ तुम कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, राइट, एंड यू कैन गो फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल। तो ये ब्रांचेस लेकर भी तुम कोडिंग कर सकते हो बहुत आराम से, तो ये ऑप्शंस में रखे थे मैंने, मतलब जब अपना जेई का करना था तो मैंने ये वाली चीज़ें भी ऑप्शंस में रखी थी कि यार अगर ये वाली ब्रांच आ जाए इस कॉलेज में तो भी ठीक है, तो तो ऐसा मतलब करके। बेसिकली प्लान तो तुम्हारा यही था कि मेरे को लेना सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही है, कि क्लियर था कि और हाँ, कोई ब्रांच नहीं करना है, बेसिकली हमारा आईटी सेक्टर ही या इसी में जाना है। इट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड सेल्फ कि यही जाना है। ठीक है। उसके बाद जब फिर तुम्हारा फर्स्ट ईयर आया होगा, तुमको ब्रांच मिल गई अच्छी, है ना? हम्म, उसके बाद तुम्हारा फर्स्ट ईयर आया तो एकदम से सब कुछ नया हो गया होगा, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है एकदम, है ना? और बेसिकली जब तुम भी शायद अपने फर्स्ट ईयर में होगी, चाहे हमको कितना भी पता हो, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हमको नहीं पता कि अब हम कॉलेज तक तो पहुंच गए, कॉलेज तक का रास्ता तो क्लियर था कि हमको आईटी ब्रांच लेनी है, सीएससी लेनी है, ले ली। अब हमको आगे नहीं पता होगा कि आगे क्या होगा, अगले 4 साल में क्या होगा। ये इंटर्नशिप तुमने बस टर्म सुनी होंगी, प्लेसमेंट होती है, इंटर्नशिप होती है, लेकिन पता नहीं होगा कि ये मिलेगी कैसे, क्या करना पड़ेगा ना। उसके बाद फिर तुमको तो जैसे फिर भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में पता था, बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो अपने फर्स्ट ईयर में उनको पता भी नहीं होता कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है क्या चीज़। वो पहली बार अपनी क्लास में जब उनका टीचर बताता है कि सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे सब्जेक्ट है, तब पता लगता है कि अच्छा ये भी कोई चीज़ है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं। तो जब तुम्हारा ऐसे हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो तुम्हारी क्या अप्रोच थी, मतलब कि तुमको क्या सब्जेक्ट आए थे, तुम्हारी क्या अप्रोच थी, तुमको जब सी प्रोग्रामिंग आई होगी फर्स्ट सेमेस्टर में, है ना? तो तब तुमको वो प्रोग्रामिंग पहले से आती थी, या तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में सीखना शुरू किया था? मेरे साथ क्या सीन था कि मेरे जो जेई मेंस या एडवांस से पहले क्या था कि टाइम मिलता है ना एडवांस के बाद आपके हाँ। रिजल्ट्स आने और उन सब में, और कॉलेज अलॉटमेंट में भी। तो उस टाइम में मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने पहले से किसी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले रखा था, और मेरे को पता था मैंने सीएस तो करनी है, तो उन सब सीनियर्स ने पहले ही अपने 1 मंथ में ना सी प्लस प्लस का कोर्स कर लिया था, तो मुझे सी नहीं आती थी। आई स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस इटसेल्फ। हाँ, तो मेरे को सी प्लस प्लस की नॉलेज तो थी, बट कॉलेज में स्टार्टिंग में आपको सी प्लस प्लस नहीं पढ़ाते, नहीं आपको सी पढ़ाते, पढ़ाते हैं। सी पढ़ाते। तो वहाँ पे थोड़ा हो गया था कि यार ये चीज़ अलग हो गई, प्रिंटफ अलग हो गया सी आउट से, तो थोड़ा मतलब हो गया था, बट फिर हो गया था बाद में मैनेज। मैंने मतलब काफ़ी सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट किया, क्योंकि कॉलेज का जो 1 मंथ होता है अगर हम उसमें थोड़ा सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन में रहेंगे ना, तो पहले ही इंटर्नशिप प्लेसमेंट क्या क्या सीन कैसे चल रहा है वो सब जान ले, क्योंकि मेरे को पहले से काफ़ी डिसाइडेड था कि कौन सी कंपनी में भी जाना है, मतलब काफ़ी डिसाइडेड प्लान और ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही थी कि हाँ ये वाली कंपनी में जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन कंपनीज के बारे में पूछना है सीनियर्स से कि लास्ट ईयर की प्लेसमेंट कैसे थी, कैसे वो हुई थी। तो ऐसे सब पहले ही मैंने लाइक कॉलेज के अपने 1 मंथ जो स्टार्टिंग का होता है, जो फ्रेशर पीरियड होता है जहाँ पे मतलब कॉलेज से ज़्यादा बाहर नहीं जाने देता, बट यू गेट टू इंटरेक्ट विद सीनियर्स, तो वहाँ पे मैंने ऐसे यूटिलाइज कर लिया था उसको। कि मतलब तुमने सब कुछ पहले से ही जान लिया था कि ये सब कंपनियां या आएंगी, इनमें ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, ये सब तुमने अपने पहले फर्स्ट मंथ में ही कर लिया था? या आई लाइक मैंने ज़्यादातर चीज़ें अपने लाइक कॉलेज के फर्स्ट मंथ में सॉर्ट कर ली थी कि हाँ कंपनीज आती हैं, कुछ इंटर्नशिप का चलता है, कुछ कंपनी मतलब सारी चीज़ें नहीं पता चलती आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही इटसेल्फ। तो मैं बाद में जाकर धीरे-धीरे पता चलेगा डीएसए सारी नहीं करनी होती, कहीं-कहीं कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो करनी है, और ज़्यादा नहीं घूमना है कौन-कौन से, क्योंकि आपको एंड्रॉयड होगा, फ्लटर होगा, बहुत सारी डोमेन्स पता चल जाएँगी, सब सीनियर कुछ ना कुछ अलग ही कर रहे होंगे, तो आपको डिसाइड करना वहाँ मुश्किल हो जाता है। तो आई वाज़ लाइक कि पहले जान लेते हैं थोड़ा-थोड़ा सबका कि अच्छा ऐसे ये वाली कंपनी आई थी, इतना पैकेज लेके गई दे के गई थी, मुझे कौन-सा चाहिए? तो ऐसा करके डिसाइड करा था मैंने कि हाँ यार ये वाली कंपनी अच्छी लग रही है मेरे को, इसमें कुछ पर्क्स मिल रहे हैं बढ़िया, बिकॉज़ एट द एंड वी सी ऑल दीज़ थिंग्स। तो अब यही क्वेश्चन अब मैं तुमसे पूछूं कि अगर जैसे तुम फर्स्ट ईयर में थी, तुमने फर्स्ट ईयर में क्या किया, मतलब क्या अप्रोच रही? अभी जो बच्चे हैं उनको उनको तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि पहले तो हमारी क्लासेस स्कूल में तो कम लगती थी, है ना, कि 3 घंटे की क्लास है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने। अब यहाँ पे क्या हो गए हैं, 11, मतलब कि थ्योरी सब्जेक्ट आ गए, फिर लैब सब्जेक्ट आ गए, असाइनमेंट्स मिल रही हैं, लैब्स करनी पड़ रही हैं, है ना, बहुत सारे काम बढ़ गए हैं। उसके बाद फिर हमको सी प्रोग्रामिंग भी सीखनी है, जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है कि होता क्या है। तो एकदम से इतना प्रेशर आ गया है। तो तुम्हारी क्या अप्रोच थी? और या तुम, बेसिकली सिंपल टर्म में पूछूं तो, अगर तुमको दोबारा अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जाने का मौका मिले, तो तुम ऐसा क्या करोगी
जो तुमको करना चाहिए था और तुम नहीं कर पाई? Okay. So in my starting, like first sem के एक दो मिनट में I was very particular about CGPA and all that stuff. But बाद में मेरे कुछ सीनियर्स ने बोल दिया था like CGPA मैटर नहीं करती है, don't look for it. But नहीं, वो मैटर करती है. It should be like good. Good मतलब ये नहीं है कि बहुत बुरी भी है मेरी. Like it is 8.7 now. बट बहुत उस अच्छी टाइम पे होती है फिर। कंपनी अच्छी होती है, बट जो बढ़िया कंपनीज होती है ना वो थोड़े 9 के आसपास भी लेती हैं। तो फिर अगर आपको वो टारगेट करनी है ना तो आपको पहले से मेंटेन करनी पड़ती है। और फर्स्ट ईयर में ये होता है कि आपकी सीजीपीए बढ़ जाती है बहुत इजीली, फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में। बाद में वो मेंटेन रहेगी क्योंकि सेकंड हाँ, ईयर की सीजीपीए काउंट होगी है तुम्हारी यही सबसे बड़ा होता है कि इंटर्नशिप जो से। सीजीपीए अपनी फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाती है वही मैक्सिमम एंड तक चलती है, उससे बस 1-2 पॉइंट या 4 पॉइंट, इससे ज्यादा फर्क नहीं आता कुछ। तो पहले सेमेस्टर में जितनी ले ली हमने वो मेंटेन चलती रहती है। हाँ, तो यही है कि पहले सीजीपीए मेंटेन कर लेना थोड़ी बहुत अच्छे से एक सेमेस्टर में, फिर साथ में बाकी कोडिंग वगैरह भी देख लेना। लाइक मेरा क्या था कि मैंने अपने फर्स्ट ईयर में अपने जो भी मेरे को रिज्यूमे में प्रोजेक्ट बनाने थे और दिखाने थे ना, वो पहले ही बना के रख लिए थे कि मेरे सेकंड ईयर में मेरे को कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना पड़ा। इतना ईजी कर लिया था मैंने अपना शेड्यूल। तो मतलब अभी बेसिकली सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि उनको जो करना चाहिए? अभी डाउट तो फिर से वही आ गया कि अब मैं तो पहले सेमेस्टर में हूँ, क्या करूँ? मैं सीजीपीए मेंटेन करूँ, कोडिंग सीखूँ, प्रोजेक्ट बनाऊँ, करूँ क्या? ओके, अभी पहला सेमेस्टर है, सी तुम्हें सिखाएंगे सबसे पहले। तो सी सीख लो, सी के साथ साथ सी प्लस प्लस कर लेना, क्योंकि अकेला सी से कुछ नहीं होना। कुछ लोग जावा भी करेंगे, तो तुम्हें पहले अपनी एक लैंग्वेज चूज कर लेनी है क्योंकि डीएस से तो आने ही वाली है, तो तुम्हें कभी ना कभी उसको फेस करना ही है। तो पहले अपनी एक लैंग्वेज चूज करके थोड़े थोड़े डीएस से सीखना शुरू कर दो, ताकि सेकेंड ईयर में जब तुम पूरी डीएस से अच्छे से करोगे तब तुम्हें कंफर्टेबल रहे। ठीक है, तो सी और जो बेसिक्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ओएस हो गया, सीएन हो गए, ये जो एसक्यूएल हो गए, ये सारे सब्जेक्ट्स को ना हमेशा अच्छे से करना, इनमें कभी लैग नहीं करना। जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हें पता है कि हाँ ये यार ये इंटरव्यू में यूज नहीं आने, या इनकी नॉलेज रख लेता हूँ या पसंद है, तो उनको मतलब ठीक ठीक लेवल पे रखना। जैसे मेरे पास था डिजिटल सिस्टम डिजाइन, तो इट इज़ मोर लाइक ऑफ अ बिट मैनिपुलेशन थिंग। तो थोड़ा थोड़ा करा था कि हाँ ऐसे ऐसे ये चीज़ चलती है, बट उसमें उतना ध्यान नहीं दिया। जैसे अब कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, कुछ वाइवाज होते हैं, उनमें क्या करते हैं टीचर्स की, तुम्हें जैसे 10 का मार्कर है तो वो 8 सबको दे देते हैं। इट इज़ नॉट अ गुड, इट इज़ लाइक अ गुड मार्कर। ये भी नहीं है कि तुम उसमें इतना एफर्ट पुट कर रहे हो, इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि 10 ही लेके आएंगे। भाई टीचर के 10 ही लेके आनी है, 8 से हमारा कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो एग्जैक्टली फॉर मी। कि मैं सोचती हूँ कि अगर ठीक है, अगर 8 की जगह मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ के 9 लेके आ रही हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, मतलब बहुत ज़्यादा इनपुट करके कोई बच्चा 10 लेके आ रहा है, तो मेरा 9 भी ठीक है क्योंकि मेरे पास टाइम बच रहा है और मैं कहीं और डिवोट कर सकती हूँ, विच इज़ वेरी फ्रूटफुल। तो ये रहता है बेसिकली एक डीएसए का। और थोड़ा एचटीएमएल सीएसएस या जो भी तुमने करना है, एंड्रॉइड करना है, तो उसके कुछ प्रोजेक्ट्स बना लो। लाइक 2 प्रोजेक्ट दिखाने होते हैं रिज्यूमे में या इंटर्न में, तो 2 प्रोजेक्ट बनाना। ये भी नहीं 2 प्रोजेक्ट मतलब अच्छे से बना लेना, बाकी प्रैक्टिस जितनी मर्जी करो, प्रैक्टिस तो तुम करते ही रहोगे कभी भी। जस्ट ये है कि 2 प्रोजेक्ट्स तुम्हें याद रखने के, 2 प्रोजेक्ट्स और एक डीएसए, दैट्स इट। और कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो क्लास के साथ साथ ही तुम्हें पढ़ने हैं। तो अभी तुम लैंग्वेज कौन सी सजेस्ट करोगी कि अगर हमको अच्छी ज्यादा कंपनियों में इंटर्नशिप लेनी है अपनी सेकंड ईयर के एंड होने पे, तो कौन सी लैंग्वेज में चूज करूँ कि मतलब टाइम वेस्ट ना हो मेरा? कि अब मैं पहले सी सीख रहा हूँ, फिर मैं सी प्लस प्लस देख रहा हूँ, फिर जावा देख रहा हूँ, फिर उनमें से पसंद कर रहा हूँ, इतने में तो मेरे 2 सेमेस्टर निकल जाएंगे उनको आजमाने में ही, प्रैक्टिस करने में। तो तुम क्या सजेस्ट करोगे कि अगर तुमको एक अच्छी अप्रोच लेके जानी है प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के व्यू से, कि मतलब हमको अच्छी इंटर्नशिप चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, उसमें कौन सी लैंग्वेज तुमको काम आई, जो तुम सजेस्ट करोगे अगर तुम ये करोगे तो 90% चांसेस है कि तुमको इजीली मिल जाएगा? ओके, तो हमारे पास 2 फेवरेट लैंग्वेजेस होती है हमेशा, लाइक जावा और सी प्लस प्लस। पाइथन अच्छी है, मतलब इट्स ग्रोइंग एंड ऑल, बट थोड़ा जो है ना एसटीएल लाइब्रेरीज और वो सब इनकी ज़्यादा बेटर है। और जावा की ये है कि तुम एंड्रॉयड में भी यूज़ कर सकते हो, तो कुछ लोग जावा इसलिए प्रेफर करते हैं कि उसका और भी इंडस्ट्री यूसेज है। बट सी प्लस प्लस ये है कि आजकल सभी ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स है वो सारे सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं। तो आई prefer C++ क्योंकि major of my seniors were doing C++ and I feel a bit comfortable doing it. So I I would really prefer C++. ठीक। तो उसके बाद अब जैसे वही बात फिर से आ गई कि जैसे अब फर्स्ट ईयर में है, तो शायद तुम्हारे भी फर्स्ट ईयर में तो सारे कॉमन सब्जेक्ट्स होते होंगे, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री आ रही है, बायोलॉजी आ रही है, बी ट्रिपल आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ Biology. रही है, कैड आ रही है।
तो फर्स्ट ईयर में तो जो कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट होंगे वो सिर्फ दो ही आते हैं जो हमारे काम के हैं, मतलब बेसिकली एक फर्स्ट सेमेस्टर में सी डाल देंगे, सेकंड सेमेस्टर में सी प्लस प्लस डाल देंगे। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सबके लिए कॉमन होते हैं, अदर ब्रांचेस के सब्जेक्ट होते हैं। तो अब जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर क्या डिपेंड होते हैं, टीचर्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। तो अब उनको एक सही अप्रोच क्या करनी चाहिए, क्योंकि जैसे अभी मैं तुमको अपना भी बताऊं तो मेरा भी, जब मैं कॉलेज में गया तो मेरा फर्स्ट ईयर ऐसे ही निकल गया था कि बस सीजी पे लाने के चक्कर में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं मैंने सोचा उतना वही पढ़ लो, क्योंकि हमने आगे रिसर्च ही नहीं की थी कभी। तो मैक्सिमम बच्चे मेरे जैसे ही होते हैं वहाँ पे कि किसी को ज़्यादा रिसर्च करने का आइडिया नहीं होता। तो वो ये इतना पढ़ रहे होते हैं कि जितना कॉलेज में करा रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो। उनके मन में क्वेश्चन तो जरूर आता है कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं हमको, फिजिक्स क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, बायोलॉजी क्यों पढ़ रहा हूँ, है ना। लेकिन उनको पता नहीं है कि असली में करना क्या चाहिए। तो अब तुमको भी क्या लगता है कि उनको सिर्फ अपने जो सब्जेक्ट्स कॉलेज पे डिपेंड रहना चाहिए, कि या अगर उनको इंटर्नशिप क्रैक करनी है तो उनको खुद पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक लैंग्वेज डीएसए, क्योंकि डीएसए तो हमको थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में जाके आएगा। वो भी हमको कंफर्म नहीं है कि कौन से सेमेस्टर में आ रहा है, थर्ड में आएगा या फोर्थ में आएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हमको नहीं पता, शायद फोर्थ सेमेस्टर में जाके पता लगे कि हम वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो तुमको क्या सजेस्ट करो कि अगर हमको इंटर्नशिप लेनी है तो हमको खुद से फर्स्ट ईयर में सीजीपीए को मतलब मेंटेन करके, जैसे 7.5 के पास मेंटेन करके दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, या हमको सिर्फ सीजीपीए पे फोकस करो और एक लैंग्वेज सीख लो कोई भी। हमारे यहाँ क्या होता है, लाइक एनआईटीज में क्या होता है कि वी हैव ओनली वन सेमेस्टर मर्ज्ड विद अदर ब्रांचेस, तो उसमें ही करते हैं। सेकंड सेमेस्टर में हमारी कंप्यूटर की शुरू हो जाती है, जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं। तो हम ये करते हैं कि बेसिकली हमारे यहाँ पे क्लब्स वगैरह होते हैं, कुछ कोडिंग क्लब्स होंगे, कुछ बच्चे होंगे लाइक वो कर रहे होंगे कोडिंग। तो ज़्यादा फायदा ये नहीं होता कि अकेले बैठ के कर लो। अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर में बिल्कुल नॉलेज चाहिए तो इन क्लब्स को ज्वाइन करो वहाँ पे, क्योंकि सीनियर्स के साथ तुम्हें ज़्यादा इंटरेक्शन मिलेगा, वहाँ जाके करोगे तो लिटरली तुम ज़्यादा ग्रो करोगे। एंड सीजीपीए मेंटेन करना इज इम्पॉर्टेंट, बट बाद में यही है कि तुम्हें खुद भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तभी होगा। अगर नहीं करा रहे तुम्हारे कॉलेज में, बट तुम्हें पता है वो चीज़ अब यही इन्हीं सब्जेक्ट्स को करके क्लियर होगी, तो तुम्हें खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे, चाहे तुम एटलीस्ट 1 घंटा या 2 घंटा डीएसए को दो रोज के, और बाद में तुम बाकी वीकेंड्स में सोच लो कि चलो अब थोड़े डेवलपमेंट कर लेते हैं ताकि हमारी वो भी स्किल्स रहें। तो इट्स ओनली अपॉन यू कि तुम्हें कैसे करना है, अपने खुद का वे खुद ही डिसाइड करना पड़ता है इसमें ज़्यादातर। तो उसके बाद जैसे अब लैंग्वेज हमने चूज कर ली, चलो ठीक है, हमने सोच लिया कि हम एक सेमेस्टर में सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीख लेंगे। सेकंड सेमेस्टर में हम सोच लेंगे कि चलो सी प्लस प्लस सीख लिया, अब अच्छे से प्रैक्टिस होगी उसकी, डीएसए सीख लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट ईयर की, बेसिकली तुम क्या कहोगे कि तुम्हारी फर्स्ट ईयर की अप्रोच क्या रहे, क्योंकि जितने भी अच्छा। जैसे मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज है या कोई भी कॉलेज है ना, तो मैक्सिमम जब क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होता है, जिनमें उनको सिर्फ दो लैंग्वेजेस के सिवाय कोई सब्जेक्ट्स नहीं सिखाए जाते। मैक्सिमम जगह पे ऐसे होता है। एनआईटीज में एक सेमेस्टर है सिर्फ। बाकी जैसे प्राइवेट कॉलेज जहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ तो हमारा एक साल था क्या कॉमन था, मतलब उनमें बाकी सभी ब्रांचेस के सब्जेक्ट थे हमारे सब्जेक्ट्स के अलावा एक्स्ट्रा। तो अब तुम्हारी क्या अप्रोच रहेगी कि अब जैसे ना ये बच्चे आते नहीं तो उनको सुनने को मिलता है कंप्यूटर साइंस विद AI ML डेटा साइंस, है ना, वो बड़ी बड़ी चीजें सुन रहे हैं। फिर उनको ऐसा होता है कि भैया मेरे को मतलब फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप निकालनी है मेरे को, तो है ना, पता उनको नहीं है कि कोडिंग क्या होता है, सिर्फ उनको दो टर्म्स पता है कि मेरे को फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करनी है, मतलब 2-3 इंटर्नशिप करनी है, जी सॉक करना है मेरे को। उसके बाद फिर मेरे को आगे जाना है। उसके बाद मैं ये करूँगा यहाँ पे, फिर थर्ड ईयर में फिर से इंटर्नशिप करूँगा, उसके बाद मैं प्लेसमेंट ले लूँगा। लेकिन उनको पता नहीं है ये सब करना कैसे है। मतलब उनको लगता है कि इंटर्नशिप लेना एक बहुत ही ज़्यादा ईजी टास्क है। तो तुम्हारा क्या गो रहेगा कि उनको फर्स्ट ईयर में क्या अप्रोच करनी चाहिए, और उनको क्या फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करनी चाहिए या 2 साल अच्छे से सीखना चाहिए और उसके बाद सेकंड ईयर में कहीं पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए कि उनको कुछ फायदा मिले। पहले तो इस पे आते हैं कि करना क्या चाहिए। तो बेसिकली जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर होता है ना, तुम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। सेकंड ईयर में तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा थोड़ा डीएसए को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा डेवलपमेंट के रिलेटेड, बिकॉज तुम्हें इंटर्न्स पे बैठना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ पे डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू राउंड्स में ज़्यादातर डीएसए आती है। देन बाद में वो तुम्हारे रिज्यूमे देखेंगे, तुम्हारे प्रोजेक्ट देखेंगे, तुम्हारी डेवलपमेंट स्किल्स देखेंगे। तो सेकंड ईयर में तुम्हारा ये हो जाता है कि थोड़ा 60% चल जाएगा डीएसए या 70% चल जाएगा डीएसए। तो तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर होता है इट्स लाइक कि तुम चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, तुम ओपन सोर्स एक्सप्लोर कर सकते हो, तुम बाकी आउटरीची इन एमएलएच इन सब प्रोग्राम्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये नहीं है कि ये बहुत टफ प्रोग्राम्स है, फर्स्ट ईयर में नहीं होते, लोग फर्स्ट ईयर में भी निकाल रहे हैं अब तो इट इज़ देयर। तो तुम्हारे पे बेसिकली तो तुम्हें कैसे करना होता है। और ज़्यादातर यही है कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर लो। लाइक फर्स्ट ईयर में डेवलपमेंट अगर 60% रखते हो ना,
तो तुम्हें अगले साल में डेवलपमेंट इतनी नहीं करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट कर लो, बाद में थोड़ी डीएसए कर लो। पहले सीख लिया, सी सीखनी है नहीं सीखनी, बिकॉज आई वॉज लाइक, मेरे को सीधा ही C++ सीखी थी मैंने, सी नहीं सीखी थी मैंने। बिकॉज लोग कहते हैं लाइक पहले सी सीखो फिर C++ सीखो, बट नहीं, ऐसा हाँ, कुछ नहीं होता। तुम ऐसा नहीं है, लैंग्वेज पहले सब कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो तुम पहले C++ सीख लो और साथ में डीएसए के क्वेश्चंस कर लो। सॉर्टिंग एल्गोरिदम से शुरू करना, बीच में रिकर्जन कर लेना, फिर बैक ट्रैकिंग पे जाओगे और बाद में डायनेमिक है ही है। और डायनेमिक बेसिकली तुम, मेरे को जहाँ तक पता है, बच्चे सेकेंड ईयर में जाके टच करते हैं, क्योंकि तब तक तो उसका फेयर ही नहीं निकलता कि हाँ यार ये बहुत टफ चीज़ लग रही है, बट नहीं, इतना कुछ नहीं होता उसमें भी। तो पहले यही है कि थोड़ा रिकर्जन तक ही डीएसए में कर लो। फर्स्ट ईयर में थोड़े सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पे बना लो अपनी पकड़, कुछ कॉम्पिटिटिव साइट्स में चले जाओ, कोडशेफ पे चल जाओ, ताकि तुम्हें पता हो कि लाइक क्वेश्चन रीड करके उसको सॉल्व कैसे करना है। बाद में स्पीड तो बन ही जाएगी तुम्हारी, तो जब तुम्हें आए जाएंगे मतलब बाकी के एल्गोरिदम्स और वो सब, तो तुम्हें शॉर्टर टेक्निक्स और ऑप्टिमाइजेशन अपने आप ही आ जाएंगे। तो ये रहा कि लाइक कैसे तुम्हें डीएसए करनी थी। और सेकंड क्वेश्चन क्या था? कि हम कैसे सीखना शुरू करें। सीखने में तो ऑब्वियसली तुम्हें जीएफजी इन सब पे जाके खुद ही करना पड़ेगा, या तो कोई ग्रुप सर्कल बना लो दोस्तों का, कोई क्लब बना लो कॉलेज में कि हाँ भाई हम ना क्या करेंगे, कोड फोर्सेस पे जाकर कुछ क्वेश्चंस का एक मैशअप लगा लेंगे कॉन्टेस्ट, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक दूसरे की रेटिंग्स रहेंगी। अगर तुम्हें ज़्यादा लोगों को नहीं इन्वॉल्व करना, वरना कॉलेज के क्लब्स और सोसाइटीज़ में जाकर उनके सीनियर्स के साथ भी कर सकते हो कि हाँ हम कॉलेज में अरेंज करते हैं। बिकॉज आजकल लोग कैंपस एम्बेसडर्स प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, इन सब के कोर्सशेफ के कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम चल रहे हैं, जीएफजी के चल रहे हैं, इन सब के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, इवन चैप्टर्स भी हैं इन सब के। तो वहाँ के जो चैप्टर्स हैं तुम उनसे हेल्प लेकर भी कुछ कि हाँ हमने ये कुछ प्रोग्राम करना है, हमें इनमें ऐसे करते हैं, हम गुडीज का भी अरेंजमेंट करा सके। इन सब से तुम्हें ना इंटरेक्ट करने की जरूरत है, तभी तुम्हारा मतलब थोड़ा अपग्रेड होगा। और प्राइवेट कॉलेजेस में अब ये चैप्टर्स का थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, तो आई फील लाइक कि अगर तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ है, तुम्हारे कॉलेज में चैप्टर नहीं भी है, तो तुम जाके खोल भी सकते हो जीएफजी कोडशेफ इन सब के। तो ट्राई करनी चाहिए तुम्हें ये सब चीज़ें, ताकि अपलिफ्टमेंट हो। अब ठीक है, मैंने सीख ली, एक लैंग्वेज सीख ली, मैंने डीएसए प्रैक्टिस कर ली। तो बात है जैसे अब तुम सब ये जैसे ये सब तुम बातें कर रहे हो कि फेलोशिप प्रोग्राम चैप्टर, मेरे को ये सब पता कहाँ से लगेगा कि ये कहाँ पे पता लगेगा मेरे को जाके, मतलब अब मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं है कुछ ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है ना। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि एक लैंग्वेज सीखनी थी, मैंने डीएसए सीख ली, लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ कि मेरे को नहीं पता कि ये कोड शेफ पे ये कोई ऐसे, मतलब कोड शेफ मेरे को पता था कि वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं हम क्वेश्चन की, लेकिन ये फेलोशिप प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट इंगेज इंटर्नशिप ये सब पता कहाँ से लगेगा मेरे को, मतलब कहाँ से क्या शुरू करूँ मैं देखना कि क्या अप्रोच रहे एक बच्चे की, कि उसको मतलब कहाँ से एक्सप्लोर करना शुरू करना चाहिए कि उसको धीरे धीरे चीजें पता लगती रहे, वो एक्सप्लोर करता रहे, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल या कोई वेबसाइट या कोई प्लेटफॉर्म्स कैसे शुरू करूँ। ओके, सो इसके लिए बेसिकली तुम्हें क्या करना है कि जो भी तुम्हें थोड़ा स्टार्टिंग से शुरू करना है, लाइक तुम्हें एक दो चैनल्स दिखेंगे, ठीक है, तुम्हें एक दो चैनल्स दिखेंगे कोडिंग के, उन लोगों को लिंक्डइन पे जाकर ढूंढना, ठीक है, उनको वहां पे फॉलो करना। उसके बाद लिंक्डइन क्या करते हैं, तुम्हें साथ के साथ और भी सजेशंस और क्रिएटर्स दे देगा जो सेम तरह के होंगे, जो सेम तरह का कुछ ना कुछ कंटेंट बनाते होंगे। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं एक दो। आई वर्क माई सेल्फ, आई हैव माई ओन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा रहता है कि तुम्हें उन सबको जाके स्टॉक करना पड़ता है। अब ये नहीं कि स्टॉकिंग बुरा है, अगर कुछ सीखना तो ऑब्वियसली तुम्हें स्टॉक करना ही पड़ेगा, जाके वो करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि मैं करती थी। दूसरों को देखोगे कि हाँ यार इसने ये वाली चीज कर ली, या इसने कैसे किया, ये फर्स्ट ईयर में क्या कर रहा था ये इंसान, अच्छा इसने ये चीज कर ली, तो ये चीज कैसे होती है। अगर नहीं भी करनी है वो चीज, कम से कम उस चीज की नॉलेज रखना, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता चलता रहेगा। बेसिकली ये है कि लिंक्डइन पे जाकर पहले अपनी प्रोफाइल बनाना, लोगों को वहां पे स्टॉक करना। ट्विटर वगैरह पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स पे भी कर सकते हैं ये काम, बट लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो आई विल प्रेफर कि वहां जाके पहले अपना प्रोफाइल बना लो। फर्स्ट ईयर में वो जरूरी है। ये नहीं करना कि यार सेकंड ईयर में प्रोफाइल बना लेंगे तब हम शुरू करते हैं वहाँ पे प्रोफाइल बिल्डअप करना, क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर में प्रोफाइल बनाओगे, वो एक्चुअली जब तुम सेकंड ईयर में पहुंचोगे, और जो सेकंड ईयर में बच्चे शुरू करेंगे ये सब, तुम्हारी प्रोफाइल उससे पहले बहुत बढ़िया बिल्डअप होगी। और ऑब्वियसली रिक्रूटर्स तुमसे तुम्हारे लिंक्डइन और गिटहब मांगते हैं, तो जब तुम्हारी प्रोफाइल बिल्डअप होगी, उनको पता होगा यार इस बच्चे को पता है कि यार इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है, तो तुम्हें इन्वायरमेंट के साथ चलना है। सो बेसिकली ये होता है। ठीक है, तो मतलब लिंक्डइन और यूट्यूब, मतलब वही बात है कि खुद थोड़ी बहुत रिसर्च करनी शुरू करो, फिर उसके बाद अपने आप स्टेप्स बनते जाएंगे और चीजें बनते मिलती जाएंगे। जाएंगी। क्योंकि अभी बेसिकली जैसे मैं तुमको अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो
मैंने 4 साल में ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारा बहुत सिंपल था, मतलब मेरा बहुत सिंपल रहा कि पहले 2 साल तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, सिर्फ सीजी पे फोकस किया, कुछ नहीं सीखा, बस जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं पास होने के लिए पढ़ लिया, उतना चला। उसके बाद थर्ड ईयर में आके जब प्लेसमेंट्स आई, कंपनी आई, जब वो टेस्ट शुरू लगी, तब पता लगा अच्छा कोडिंग की टेस्ट लेंगी, तो कोडिंग सीखनी पड़ेगी क्योंकि पहला राउंड ही सब में वो हो रहा है। तो फिर हमने कोडिंग की सीखी, तब सीखनी शुरू करी। उसके बाद फिर एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इन सब पे फोकस किया, और सिंपल सा बस यही इतनी सी जर्नी थी और कुछ भी नहीं था। तो वही बात थी कि लैक ऑफ नॉलेज, मतलब पता ही नहीं लगता था कुछ, हम पता नहीं किस वजह से पीछे रह जाते। ताकि तब शायद हमारे टाइम पे ये यूट्यूब इतना ज्यादा वो नहीं था, कि 2017 की बात है, तब इतना ज्यादा यूट्यूब ये सब कंटेंट भी नहीं था, लोग कुछ करते भी नहीं थे, है ना। तो अभी इस टाइम पे यही बात है कि लैक ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा है। तो यही सब तुमसे अभी जानने को लोगों को मिल जाएगा। तो अगली चीज, जैसे अब तुम अपना बताओ कि जब जैसे तुम्हारा फर्स्ट ईयर में तुमने क्या क्या सीखा, फिर सेकंड ईयर में क्या क्या सीखा, और फिर जो तुमने इंटर्नशिप क्रैक की, मतलब अपनी एक जर्नी, जैसे कि तुमने फर्स्ट ईयर में ये चीजें सीखी, फिर उसके बाद मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया, फिर उसके बाद ये किया, उसके बाद ये प्रोग्राम, जैसे तुमने एमएलएम का प्रोग्राम बताया था, माइक्रोसॉफ्ट एंगेज का बताया, और उसके बाद ये इंटर्नशिप। तो ये जर्नी एक बार बताओ कि मतलब फर्स्ट ईयर में मैंने ये सीखा, फिर उसके बेस पे ये मेरा प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया, एक बार ऐसे थोड़ा सा अगर बता पाओ, सबको जानने को मिल जाएगा कि हम भी कैसे मतलब अप्रोच कर सकते हैं इस चीज को। ओके, सो मैंने बेसिकली कॉलेज गई थी तो जस्ट सुना था कि लाइक एसीएम आईसीपीसी कुछ चीज़ है, लाइक डीएसए का कुछ कंपटीशन होता है। तो मुझे ये नहीं पता था क्या चल रहा है, मुझे डीएसए में जाना है नहीं जाना, इतना भी कुछ डिसाइडेड नहीं होता। फर्स्ट डे में आपको ये पता था कि हाँ सीपी कर रहे हैं बच्चे कुछ, या कुछ कोडिंग कर रहे हैं, तुम्हें ये चीज़ करनी कि नहीं, तुम्हें ये भी डिसाइड नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम में जस्ट ये था कि हाँ ये कुछ सीनियर्स है, ये पता रहता है तुम्हें कॉलेज में कि हाँ ये कुछ सीनियर्स है, इनकी कोडिंग अच्छी है, क्योंकि वो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे दोस्तों से ही। वो बातें होंगी कि हाँ यार ये सीनियर अच्छा है, इनसे पता कर सकते हो। तुम ऐसे कर सकते हो, या किसी प्रोफेसर से जाके इंटरेक्ट कर लो कि हाँ क्या चल रहा है उनके कॉलेज में, कैसे चल रही है ये सब चीज़ें। नहीं तो वो सीनियर से इंटरेक्ट करो जो तुम्हें पता है कि हाँ दोस्तों में भी है कि ये सीनियर्स की कोडिंग अच्छी है, तो उनसे जाकर थोड़ी एडवाइसेस ले लो कि क्या क्या कर सकते हैं। वो भी नहीं हो रहा तो यार यूट्यूब अभी है तो वहाँ पे जाके करो, नहीं तो गूगल पे सर्च करो, जीएफजी सबसे बढ़िया साइट है, वहाँ पे तुम्हें सब कुछ ही मिल जाएगा, लाइक सब कुछ। तो वो करना शुरू करो। देन उसके बाद स्टार्टिंग में क्या करोगे तुम, बेसिकली कॉलेज के इंडक्शंस होते हैं वो क्लब्स वगैरह के। तो आई यूज टू गिव इंडक्शन ऑफ एवरी क्लब, तो मैंने एक क्लब का कोडिंग क्लब का दिया था अपने कॉलेज में, जो था कि सारे कोडर्स जो होते हैं अच्छे लेवल के वो सब वहीं पे जाते थे कि यार ये कोडिंग क्लब में जाना है, बिकॉज ऑल द गुड प्रोग्रामर्स वुड बी देयर। तो ऐसे जगहें ढूंढो लोगों से, क्योंकि इट इज ऑलवेज लाइक कि अगर तुम जिस तरह के लोगों के साथ रहोगे, तुम्हारी जो मेंटल लेवल है उनके अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा, रियलाइज नहीं होगा, बट तुम्हारा वो बढ़ता जाएगा जिस तरह के लोग के तुम साथ ग्रुप करोगे। तो ऐसे करते करते आई लर्न समथिंग फ्रॉम दैट क्लब। देन आई मूव फॉरवर्ड टू वन अपॉर्चुनिटी कॉल्ड एमएलएसए। एमएलएसए क्या है, इट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट लर्न एम्बेसडर्स, इट्स लाइक कि माइक्रोसॉफ्ट के कम्युनिटीज़ हैं, इट इज़ टू एम्पावर स्टूडेंट इटसेल्फ। तो वो कम्युनिटी में क्या करेंगे तुम जाकर ना, तुम्हें नेटवर्किंग का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारी लैक ये नहीं कि हम पढ़ नहीं लेंगे, पढ़ हम लेंगे, हमें पता होना चाहिए कि पढ़ना कैसे है, क्या कैसे करना है। तो इसके लिए हमें नेटवर्किंग करनी पड़ेगी बेसिकली। और नेटवर्किंग भी किससे करोगे, जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो लोग पहले ही इंडस्ट्री में हैं। सो इसलिए वहाँ पे मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आई कैन इंटरेक्ट विद इंडस्ट्री पीपल इटसेल्फ, नहीं तो उन लोगों से इंटरेक्ट कर सकती हूँ जिन्होंने कुछ ना कुछ कर रखा है पहले, ताकि थोड़ा उनसे सीख सकूँ कि उन्होंने कैसे किया था। तो इट वेंट लाइक दिस एंड आई जॉइंड एमएलएसए। देन आई थॉट ऑफ कि इन फेब्रुअरी इटसेल्फ आई थॉट ऑफ कि यार अब ना थोड़ा पढ़ लिया है, इंटर्नशिप का करते हैं। मैंने सोचा था, लाइक मैंने भी सोचा था कि यार फर्स्ट सेकंड ईयर में ना इंटर्नशिप कर लेते हैं, कुछ रिज्यूमे में लिख दिखाने लायक हो जाएगा रिक्रूटर को कि हाँ भाई इंटर्नशिप भी कर रखी है बच्चे ने। बट आई न्यू कि लाइक इंटर्नशिप्स की वो पेड नहीं थी, उतनी पेड नहीं होती वो, लाइक दे आर अराउंड 5 के और 10 के, और तुम्हारा जो टाइम है दैट्स योर क्रूशियल टाइम। तुम कर सकते हो इन्वेस्ट, बट ज़्यादातर ये होता है कि तुम अगर कुछ लर्न कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि हाँ इससे ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ मैं लर्न कर सकता हूँ, तो वहाँ वो करना मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई रिस्ट्रेन कि लाइक फर्स्ट सेकंड ईयर में इंटर्नशिप नहीं करनी है, कुछ लर्न करना है, कुछ लर्न करना है। तो मैंने क्या किया था, लाइक आई स्टार्टेड माय ओन ऑर्गेनाइजेशन कोड फ्लो। तो मैंने फरवरी में शुरू की थी। देन आई वेंट ऑन लर्निंग स्टफ्स, मैंने ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करे काफ़ी जगह पे, लाइक आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स एंड सम ऑफ द गुड ऑर्गेनाइजेशन एट जी स्टॉक ऑल्सो। मतलब इन सब में मैंने ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढ ली थी कि ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तुम्हें जी स्टॉक का नाम तो पता होगा, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट होती है, तो वो जाके देखोगे, वहाँ कंट्रीब्यूट करना शुरू करोगे ना, तो तुम्हें पता चलती जाएंगी चीज़ें इंटरेक्शन के साथ साथ।
तो then I went for Engage itself. Like Engage का पेपर निकलता है माइक्रोसॉफ्ट की ओर से, दैट्स फॉर मेंटरशिप। तो उस पेपर में दे आस्क्ड फॉर डीएसए फंडामेंटल्स, मतलब बेसिक डीएसए पूछेंगे तुमसे, ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक डीएसए। तो उस पेपर को मैंने दिया था। देन आई गॉट एन इंटर्न एट माइक्रोसॉफ्ट एज अ डायरेक्ट ऑफर। Then I went for MLH because I said like I used to stalk people, and I have no shame saying it because that's worth it when you stalk people and you get to know something knowledgeful. तो वहाँ पे जाके आई गॉट टू नो लाइक हाँ यार MLH कुछ है, कुछ MLH कोड जैसे है। MLH एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हैकाथॉन्स को भी स्पॉन्सर करती है, गुडीज वगैरह सेंड करती है, ये सब करती है। देन आई गॉट टू नो कि हाँ यार फेलोशिप भी है इनकी, और फेलोशिप में कुछ ट्रैक्स हैं, और वहाँ एक ट्रैक है जिसमें ये इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं, और दोज इंटर्नशिप्स आर in some great companies. So then I started like this. तो फिर उसके बाद तुम गिटहब में कैसे पहुंची? गिटहब यूएसए, वो भी यूएसए की? As I said, like MLH is an organization which is worldwide, and it offers. It has like 3 tracks. The first track is like pre-fellowship, and it has now introduced one more track, prep track, and it has second track which is open source, and the third track is software engineering. In software engineering track, it offers internship in companies based on USA and like other companies which are actually worldwide. So basically, this time they had like GitHub externship track। उस ट्रैक में क्या होता है कि तुम्हें इंटर्नशिप मिलेगी गिटहब की यूएसए की। सो दैट्स बेसिकली यू विल बी वर्किंग विद द टीम, बट हाँ इंटर्नशिप रिमोट रहेगी। सो इट्स लाइक कि तुम्हें वहाँ के तुम लोगों के साथ इंटरैक्ट करके काम करने का मौका मिल रहा है साफ साफ। सो इट्स लाइक अ मून इटसेल्फ, एंड या दिस इंटर्नशिप वाज पेड एंड वी हैड लाइक वर्क आवर्स कि इतने वर्क आवर्स पे आपको करना है। सो इट्स लाइक दिस। तो इसका प्रोसेस क्या था? मतलब कोई तुम्हारा इंटरव्यू हुआ या कुछ हुआ, या मतलब डायरेक्टली कुछ ऐसा चला, या कोई टेस्ट वगैरह ओके, हुए थे? सो फॉर द पीपल हु आर स्केर्ड फॉर डीएस विद डीएसए, मतलब काफ़ी लोगों को डीएसए से डर लगता है, इस इंटरव्यू के लिए तुम्हें डीएसए की ज़रूरत नहीं लगती है। इट्स जस्ट अपॉन योर वेब डेवलपमेंट स्किल्स, तुम ओपन सोर्स में कितना एक्टिव हो, तुम्हारी प्रोफाइल कितनी अच्छी है, जो कोडिंग की प्रोफाइल है या डेवलपमेंट प्रोफाइल कितनी अच्छी है। तो फर्स्ट राउंड वॉज बेसिकली एन HR राउंड, जिसमें आई वॉज आस्क्ड लाइक वाई आई वॉन्ट दिस फेलोशिप, वाई आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस, एंड ऑल द क्राइटेरियाज लाइक एम आई 18 अबव, ये सब बेसिक क्वेश्चन थे। There was a second round in which I had to tell the project which I am most proud of. तो बस यही बताना था कि कौन सा प्रोजेक्ट है, कैसा करा है, क्या क्या उस प्रोजेक्ट के छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, ये सब बता के इंटरव्यूअर को आपको बेसिकली बताना होता है कि हाँ लाइक वी आर वर्थ इट फॉर दिस पर्टिकुलर फेलोशिप एंड वी वांट इट। लाइक तुम्हें अपने अपने रीजंस देने पड़ेंगे। सो इसके बाद तुम्हें वो फेलोशिप मिलती है। सो इट्स हाउ एग्जैक्टली इट इज़, बट ये है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ट्रैक होता है मिलेज का, जिसके थ्रू तुम्हें ये इंटर्नशिप लग सकती है, दैट्स नंबर इज एक्चुअली वेरी स्क्रूड, मतलब बहुत कम बच्चे लेंगे। लाइक फॉर दिस टाइम देर आर ओनली 16 पीपल इन होल वर्ल्ड, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनमें सिर्फ 16 लोग ही ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है इस पर्टिकुलर फेलोशिप के लिए, एंड उनमें सिर्फ इंडियंस जो हैं दे आर ओनली 2 इंडियंस। सो ये है बेसिकली। ठीक है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी और कोई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में तुमको पता हो, कि तुम बता सको कि लोगों को पता हो, या गिटहब क्या होता है? शायद गिटहब के बारे में तुमको तो बहुत अच्छी नॉलेज है ना, तुम इंटर्नशिप कर रहे हो, तुमको ऑलरेडी पता होगा ओपन सोर्स, गिटहब, कंट्रीब्यूशन, है ना, ये सब। इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दो अगर बच्चों को, मतलब जिनके लिए बिल्कुल न्यू है ये चीज कि गिटहब ही क्या होता है, उनको पता नहीं है गिट क्या होता है, अच्छा, गिटहब क्या है, ओपन सोर्स क्या है, थोड़ा सा आइडिया अगर जल्दी जल्दी से दे पाओ तो। ठीक है। पहले तो ये कि लाइक कौन कौन से और प्रोग्राम्स हैं एमएलएच के अलावा। एमएलएच के अलावा आउटरीच ही होता है एक प्रोग्राम, वो लड़कियों के लिए होता है। लाइक लड़कियों के अकेले नहीं होता, बट जो फीमेल रेशो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, बट मेंस कैन ऑल्सो अप्लाई, सो वो कोई दिक्कत नहीं है। देन देयर इज अनदर प्रोग्राम विच इज GSOC itself, एंड देयर इज वन प्रोग्राम इन इंडिया ऑल्सो। इंडिया का खुद का प्रोग्राम है, दैट्स गर्ल्स स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड। वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों करते हैं कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स इटसेल्फ। तो वहाँ पे भी जाके तुम बिगिनर हो ना, तो वहाँ पे बिगिनर लेवल के बच्चे भी लेते हैं, तो वो भी तुम ट्राई कर सकते हो। देयर आर ऑल्सो सम अदर ओपन सोर्स प्रोग्राम्स, जैसे विंटर ऑफ कोड होता है, तो ये सब प्रोग्राम्स में जाकर तुम ओपन सोर्स कर सकते हो। अब गिटहब क्या है? गिटहब बेसिकली तुम्हारी ओपन सोर्स प्रोफाइल है। बेसिकली क्या है कि वहाँ पे सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके कोड बेसिस रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोजिटरीज, और तुम्हें वहाँ पे जैसे तुम्हारा कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसके कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ओपन सोर्स मतलब क्या है कि जो कोड है वो सबको अवेलेबल रहेगा लोगों को। तो वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो कि यार ये इस कंपनी के जो लोग हैं किस तरह की कोड प्रैक्टिसेस करते हैं,
कैसे कोडिंग हो रही है इस सॉफ्टवेयर में। बिकॉज इन माई फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड डूइंग ओपन सोर्स। मेरे को ओपन सोर्स में वैसे ही बहुत इंटरेस्ट है, मतलब सीपी की साइड इतना नहीं था, मतलब था, मैंने की है सीपी, बट जो ओपन सोर्स के और ज़्यादा था, बिकॉज आई यूज टू गेट विद डेवलपर इटसेल्फ। तुम उनको कुछ उनके प्रोडक्ट में बता सकते हो कि यार ये वाले कोड से आप कुछ का इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो आई स्टार्टेड डूइंग ओपन सोर्स। आई फर्स्ट ईयर आई चूज दोज ऑर्गेनाइजेशन विच वर क्विक इन रिस्पॉन्सेज। क्विक इन रिस्पॉन्सेज मतलब कि तुमने अगर कुछ बोला है, कुछ कोड पुल रिक्वेस्ट मारी है या कुछ भी किया है उनके इश्यू पे, तो वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो तुम्हें एक तरह की गाइडेंस मिल जाएगी वहाँ पे कि यार उसमें क्या करोगे, तुम पुल रिक्वेस्ट लगाओगे भी ना, तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स देंगे। बिकॉज व्हेन आई मेड सम पुल रिक्वेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने बताया था कि लाइक यार तुम्हें इंडेंटेशन ऐसे करनी है, सेमी कॉलन के बाद में तुम्हें स्पेस नहीं देनी है। बिकॉज मेरी आदत थी, लाइक मेरे को स्पेस देने की बहुत आदत है, हर जगह स्पेस स्पेस स्पेस। तो वो बता रहे थे कि यार दे फॉलो ईच एंड एवरीथिंग एंड दे हैव लाइक स्पेशल लिंटर्स, कि वो स्पेसिंग का बहुत ध्यान देते थे कि कोड पैटर्न ऐसे लगना चाहिए कि सारा कोड एक ही बंदे ने लिखा है। सो दिस वॉज समथिंग ग्रेट आई लर्न ओवर देयर। तो ऐसे ऐसे करके तुम्हें चीज़ें वहाँ लर्न करने को मिलेगी। सो दैट्स हाउ यू कैन गो फॉर ओपन सोर्स। तो अब अगला क्वेश्चन, ये सबसे इम्पोर्टेंट, जो मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे कि अब इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे लोग हैं ना, सब ट्राई कर रहे हैं। तो अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सबको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट हो जाए। तो बिना प्रोग्रामिंग के तुम सरवाइव कर सकते हो इस ब्रांच में, या मतलब बिना प्रोग्रामिंग स्किल के तुम कहीं पे इंटर्नशिप्स या अच्छी प्लेसमेंट ये सब कर सकते हो बिना प्रोग्रामिंग सीखे? मेरे को कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी, सी नहीं सीखनी, सी प्लस प्लस नहीं सीखनी, जावा कुछ नहीं सीख। ठीक है, ये मैंने भी सोचा था। ये कॉमन थॉट होता है कि मेरे को तो इंटरेस्ट था, बट स्टिल सबको एक थॉट होता है कि लाइक पूरी ज़िंदगी तो कोडिंग नहीं करेंगे ना, तो कुछ और भी हम कर सकते हैं क्या इस फील्ड में। तो आई जस्ट वेंट ओवर देन आई गॉट अ फील्ड विच इज़ डेवरेल। डेवरेल में क्या होता है, यू हैव टू बिल्ड रिलेशंस विद डेवलपर्स इटसेल्फ। इट्स अ काइंड ऑफ नेटवर्किंग फील्ड, टेक्निकल फील्ड नहीं है, मतलब पूरा तुम्हें कोडिंग नहीं ध्यान देना पड़ेगा। इट्स लाइक यू हैव टू बिल्ड रिलेशंस विद अदर डेवलपर्स, एंड वो ज़्यादा ये मैनेज करते हैं लाइक हाउ द रिलेशन गोज इन द कंपनी। एंड वो थोड़ा स्पॉन्सरशिप्स और इन सब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लाइक हाउ द वो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स विद अदर। बट हाँ, पे स्केल अच्छा होता है। डेवरेल जो होती है, ये सब गूगल में भी होते हैं। ये नहीं कि गूगल में सिर्फ एसडी की प्रोफाइल भी होती है, लाइक ये सब प्रोफाइल्स भी होती हैं। बट ये होता है कि ये सब प्रोफाइल्स के तुम्हें एक्सपीरियंस पहले लेना पड़ता है। कोडिंग की प्रोफाइल के लिए एंट्री लेवल जॉब्स होती है, बट इस प्रोफाइल के लिए जो डेवरेल है, मतलब आई वेंट फॉर GHC which is Grace Hopper celebration। तो उसमें मैंने आई हैव इंटरेक्टेड विद वन गूगलर, सो ही सेड शी सेड हिमसेल्फ लाइक कि इस प्रोफाइल के लिए तुम्हें थोड़ा मतलब चाहिए होता है, लाइक 1-2 साल तुम्हें एक्सपीरियंस लेना पड़ता है डेवलप के लिए, फिर जाके तुम कर सकते हो। बट हाँ, अगर तुम चाहते हो कि यार ये एक्सपीरियंस भी नहीं लेना, 1-2 साल वेस्ट भी नहीं मतलब करने इन सब एक्सपीरियंस लेने से, कर जो कंपनी में मैंने जाना है वहीं जाना है, तो तुम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे हमेशा ध्यान दे सकते हो। बिकॉज ये जो होते हैं ना नॉन कोडिंग प्रोफाइल्स, इसमें तुम्हारी पर्सनल ब्रांडिंग लिटरली काफ़ी हेल्प करती है। बिकॉज जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यू कैन इंटरेक्ट विद अदर पीपल आउट देयर, तो वो बेसिकली तुम्हें चूज करने में आसानी रहेगी। देर आर ऑल्सो अदर डोमेन्स लाइक प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बट उसमें थोड़ी टेक्निकल साइड चाहिए होती है, तुम्हें प्रायर नॉलेज होगी तब जाके तुम प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हो। सो इट इज़ लाइक दिस। तो अब जैसे तुम्हारी इंटर्नशिप चल रही है ना, तो इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, उसके बाद जैसे तुम थर्ड ईयर में हो, तो तुम्हारी अब थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की अप्रोच क्या रहेगी? और जैसे तुमने बताया मैंने कोड फ्लो शुरू किया है, तो बेसिकली जैसा मुझे फील आ रहा है कि शायद तुम स्टार्टअप की तरफ जाना चाहती हो, या कुछ स्टार्टअप करना चाहती हो, अपना कोड फ्लो को बड़ा करना चाहती हो। ऑब्वियस सी बात है, कुछ शुरू किया है तो हम उसको बड़ा करना चाहते हैं ना, ऐसे तो शुरू किया नहीं होगा किसी ने भी। तो अब तुम्हारी क्या अप्रोच रहेगी कि बेसिकली पहले तो तुम यही बता दो कि तुम्हारा एक कोड फ्लो क्या चीज़ है, ताकि सब लोगों को पता भी लग जाए और तुम लोग को और भी फॉलो करे, सपोर्ट करे तुमको, है ना, तुमको भी फायदा, और अगर उनको भी रिसोर्सेज मिल जाएंगे तो अच्छी बात है। तो पहले तो कोड फ्लो के बारे में बता दो, उसके बाद अपनी थर्ड और फोर्थ ईयर की अप्रोच बताना कि क्या रहेगा, स्टार्टअप की तरफ जाना है कि तुमको अच्छी प्लेसमेंट लेनी है बड़ी कंपनी में हायर पैकेज पे, क्या अप्रोच रहेगी तुम्हारी? बेसिकली तो मेरा कोड फ्लो आई स्टार्टेड इन फेब इटसेल्फ। तब ये था कि रिसोर्सेज की मेरे आई फेल लाइक जो लोग हैं ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी है, लोग एक साथ आके काम नहीं कर रहे, डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, बट अकेले अकेले करते हैं, कितने टाइम तक तुम कोडिंग कर लोगे। जब दूसरों के साथ इंटरेक्ट करोगे, तुम्हारा जो कोडिंग का पेज होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तुम्हें कहीं चीज़ अटक रही है, तुम किसी से जाके पूछ सकते हो कि यार ये अटक रहा है, बता दे। या फिर कहीं पे भी तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, क्योंकि जब इंटर्न्स होते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं तुम्हें अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट ही देना होता है, तुम ग्रुप प्रोजेक्ट भी दे सकते हो, बट वहाँ पे तुम्हें क्लियरली बताना पड़ता है कि तुम क्या काम कर रहे हो इसमें। तो आई स्टार्टेड कोड फ्लो विद अ मोटिव कि यार स्टूडेंट्स के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, उनको इंटरेक्शन का मौका मिलना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके कुछ लर्न कर सकें।
और जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है उनको कैसे करना है क्रैक, बिकॉज एवरीवन डजंट नो कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, तो स्क्रैच से कैसे शुरू करनी है। और ये चीज़ें तभी होती है कि जब तुम इंटरेक्ट करो तो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा सोर्स हो जाए उनके पास कि वो दे कैन इंटरेक्ट विद देमसेल्व्स एंड दे गेट टू नो अबाउट इंडस्ट्री इटसेल्फ, ताकि वो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड स्टार्टिंग में ये था कि लाइक गिटअप से शुरू करते हैं, पहले गिटअप पे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वहाँ पे रेपो बनाएंगे, देन वहाँ पे रेपोजिटरीज बनाई हमने, हम वी वेंट फॉर गर्ल्स स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड, देन वहाँ पे हम एज एन ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन गए, देन वी स्टार्टेड सम बूट कैंप्स फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, लाइक जिनको डीएसए सीखनी है, वी इन्वाइटेड लाइक इंडिया टॉप एजुकेटर्स इन दैट पर्टिकुलर बूट कैम्प कि आप हमारे यहाँ आए, आप हमें 15 इवेंट्स लेक्चर्स दीजिए, मतलब इंडिया टॉप, हमने सारे इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स थे इंक्लूडिंग अब्दुल बारी सर, प्रतीक नारंग सर, वी इन्वाइटेड एवरीवन आउट देयर। सो वी आस्क्ड देम कि एक पर्टिकुलर टॉपिक जैसे बैक ट्रैकिंग है, हमें इसका ना आप छोटा सा 1 या 2 घंटे का हमें लेक्चर दे दो, क्योंकि आपको टॉपिक पता है, ये टॉपिक पता चल गया आपको, उन वो इंडिया के टॉप एजुकेटर है तो दे कंपाइल द थिंग इन 1 to 2 आवर, वो आपको इतना तो ओवरव्यू कर देंगे यार, स्टार्ट तो मिल जाएगा यहाँ से। सो वी कंडक्टेड दैट थिंग एंड अभी डेवलपर कॉन्क्लेव किया, दैट्स बेसिकली कि वी आर बिल्डिंग सम एमवीपीज। एमवीपीज मीन्स की दैट्स सम प्रोडक्ट, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आप अपने कॉलेज में अपनी बेसिक कोडिंग स्किल से बना सकते हो और दे आर प्रेजेंटेबल इनफ, दे कैन बी यूज बाय डेवलपर्स ऑल्सो। सो इस तरह की चीज़ें वी आर डूइंग इन कोड फ्लो। एंड द अदर थिंग वाज कि माय थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का प्लान, सो बेसिकली थर्ड ईयर में तो अभी इंटर्नशिप लगी हुई है तो वहाँ पे जाके सीखूंगी, बिकॉज वी हैड ऑप्शंस गिवन। अभी अभी हमें एक लिस्ट आई थी, उसमें मैं पूछा गया था कि लाइक तुम्हें कौन से ऑप्शंस लेने, तुम्हें किस फील्ड में जाना है माइक्रोसॉफ्ट में, एंड वी वर गिवन कि लोकेशंस कौन कौन सी चूज़ करनी है। तो अभी तो यही है कि क्या लोकेशन आएगी, कौन से फील्ड में देंगे, बिकॉज आई एम इन टू गिटहब इटसेल्फ, थोड़ा मतलब गिटहब की एक इंटर्नशिप कर रखी, तो आई वांट टू गो फॉर द माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि गिटहब का ये मतलब गिटहब क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का एक्विजिशन है तो थोड़ा गिटहब में ही जाऊँ, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में भी ये थोड़ा मतलब सोचा है, बट इट्स बेसिकली अ रैंडम, वो किस तरह से अलॉट करते हैं वो मुझे अभी पता नहीं है। तो पहले तो 6 मंथ्स की वो इंटर्नशिप रहेगी, देन उसके बाद आई लुक फॉरवर्ड फॉर सम पीपी और समथिंग। और थोड़ा ये भी है कि थोड़ा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की और भी थोड़ा ध्यान देना। बेसिकली अभी बाकी मतलब कैंपस प्लेसमेंट का तुम्हारा कोई प्लान कि कैंपस में जो हायर प्लेसमेंट के लिए कंपनी आएंगी, या तुम्हारा ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है कि मेरा पाथ तो बन गया है, अब चाहे कैंपस प्लेसमेंट की ज्यादा कोई टेंशन नहीं है? कैंपस प्लेसमेंट में भी यही है कि वो तभी मैं जा सकती हूँ जब मेरा पीपीओ नहीं आएगा माइक्रोसॉफ्ट का। आई एम होपिंग वो आ जाए, बट अगर नहीं आता है तो देन आई हैव टू सिट फॉर कैंपस प्लेसमेंट और डीएसए वगैरह के साथ ही करना पड़ेगा। और कंपनीज वो नहीं आएंगी जो पहले आ चुकी है इंटर्नशिप के लिए, वो कम ही आती हैं ज़्यादातर। हमारे कॉलेज में क्या होता है, अगर वो बच्चे ले चुकी है तो, बट देयर वुड बी सम अदर गुड कंपनीज, तो वो तो मतलब सिचुएशन पे ही है, लाइक वन सिचुएशन डिपेंड्स ऑन अदर, देन आई हैव टू थिंक लाइक हाँ अब क्या करना है, वे आउट तो निकलता जाएगा, बिकॉज आई नो कि अभी यार एक इंटर्नशिप कर ली है, कुछ एक्सपीरियंस है, तो ये नहीं है कि लाइक कि कोई नहीं और होगा कंपनी कि में हाँ। जा नहीं सकती। हाँ, कि अब ये है कि इजीली मतलब वही बात है, हम एक बार कर लेते हैं, तुमको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, तो जब अब तुम्हारा दोबारा भी इंटरव्यू होगा, टेस्ट तो तुम्हारे निकल जाएंगे, कोडिंग में अच्छे हो, उसके बाद अगर टेस्ट निकल गया उसके बाद तो फिर हमको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इंटरव्यूअर को भी पता होता है कि इस बंदे ने ये कर चुका है, तो इसको फ्रेशर नहीं है मतलब एक तरह से ये, तो वो उस हिसाब से तुमको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि हाँ इसको तो पहले से ही पता है, इसको ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मतलब वही तुमको एक प्लस पॉइंट एक्स्ट्रा रहेगा जो तुमको हेल्प कर देगा कि इजीली हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बहुत इजीली इजीली हो जाएगा और बहुत अच्छे पैकेज पे हो जाएगा, है ना? तो अब जो लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आज के सेशन का, जो सबसे इम्पोर्टेंट और ये क्वेश्चन है, मतलब अब जैसे जो तुमको देख रहे हैं वो सब लोग मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटी से होंगे, है ना? अब सब लोग को तो पॉसिबल नहीं है कि वो एनआईटीज में जाएं, आईआईटीज में जाएं, तो अब जितने भी बच्चे हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, जैसे है ना, कोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से देख रहा है, कोई एलपीयू से देख रहा है, कोई चितकारा से देख रहा है ना, बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तुमको लोग देख रहे हैं, या तो उनके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब हमको तो एनआईटी मिला नहीं, हमको तो आईआईटी मिला नहीं, तो क्या हम भी इस लेवल पे पहुंच सकते हैं? तो क्वेश्चन मेन यही है कि जितना सब तुम्हारा अब तक हुआ फर्स्ट ईयर से ही अब तक, जितने भी तुमने प्रोग्राम ज्वाइन किए, तुम्हारी इंटर्नशिप मिली, जो सब भी चल रहा है, उसमें तुम्हारे मतलब कॉलेज का कोई रोल है कि मतलब अगर तुम एनआईटी में ना होती, किसी प्राइवेट कॉलेज में होती और सेम अप्रोच तुम फॉलो करती, तो क्या कॉलेज का कुछ ज्यादा फर्क है कि मतलब अगर मैं किसी और कॉलेज में हूँ प्राइवेट में और तुम यहाँ हो, तो तुमको एडवांटेज मिल रहा है, मेरे को नहीं लेंगे, ऐसा कुछ है कि कॉलेज नहीं मैटर करेगा, हमारा खुद का अप्रोच मैटर करेगा?
तो मैं पहले बता दूँ जो भी मेरी अभी तक अपॉर्चुनिटीज़ आई है ना, ये सारी की सारी थोड़ी ऑफ कैंपस थी। एंगेज किया, एंगेज ऑफ कैंपस जाता है वो, वहाँ पे तुम्हें ऑफ कैंपस मिलती है माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न। उसके बाद कॉलेज ने ये किया था, क्योंकि मैं एनआईटी में थी तो वो 2 मंथ की जगह 6 मंथ में अपग्रेड अपग्रेड हो गई। बट तुम्हें जो इंटर्न लगनी थी एंगेज के थ्रू, वो ऑफ कैंपस ही थी। उसके बाद जो एमएलएच है वो ऑफ कैंपस गया, गिटहब की इंटर्न ऑफ कैंपस ही गई है मेरी। तो ये नहीं है कि लाइक मेरा एनआईटी के कारण कुछ रोल आया इसमें, बट क्योंकि सारी जो चीज़ें मैंने की हैं अभी तक दे आर ऑल ऑफ ऑफ कैंपस। बट हाँ, ये है कि एनआईटी के कारण बस ये हुआ था कि मेरी जो सॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्न थी जो 2 मंथ की थी, जो बाकी प्राइवेट कॉलेजेस को 2 मंथ की ऑफर की गई थी। बट 2 मंथ में भी तुम्हारा पीपीओ लग जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पीपीओ नहीं देते हैं, 2 मंथ की भी करोगे या 6 मंथ की भी करोगे, तुम्हें पीपीओ लग जाता है। तो वो ग्रेट हो गई थी। और ये नहीं है कि यार प्राइवेट कॉलेजेस से तुम जाकर कुछ अच्छी कंपनीज में नहीं जा सकते हो, बिकॉज़ कभी खुद बैठ कर सोचना कि यार इतने एम्प्लॉइज़ हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या कितनी फैंग कंपनीज़ ले लो, बिना फैंग की ले लो, सेल्सफोर्स, ये सारे एनआईटीज़ और आईआईटीज़ थोड़े गए होंगे। अगर वो सारे एनआईटीज़ और आईआईटीज़ गए थे, आईआईटीज़ का बच्चा ही इतना ही नहीं है। एनआईटीज़ और आईआईटीज़ में कितना बच्चा है? कहीं 10,000 है और कहीं 20,000 होगा एनआईटीज़ में। 30,000 एम्प्लॉइज़ तो नहीं होंगे ना पूरे उनमें, कि 30,000 एम्प्लॉइज़ ही हैं इतनी सारी कंपनीज़ में, इतने सारे उनके ऑफिसेज़ हैं। तो ऑब्वियसली यू कैन डू। हाँ, ये होगा कि तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हें 4th ईयर के बाद नहीं लगेगी, यार 4th ईयर में भी लग जाती है, 3rd ईयर में भी लग जाती है। इट्स जस्ट कि तुम कैसे स्टार्ट करो, तुमने अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करना शुरू कर दी है। तुम्हें ऑनलाइन पेपरों के टेस्ट आएँगे सबके इंटरव्यूज़ के। तुम्हें टेस्ट अच्छा देना, तुम्हें इंटरव्यू अच्छा देना है, जस्ट ये 2 चीज़ें करनी है, तुम्हारी इंटर्न लगी लगी है। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम कहाँ पे हो, कैसे, कौन से कॉलेज से हो। दे विल सेंड यू अ टेस्ट एंड उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद तुम्हें इंटरव्यू देना है। वहाँ पे तुम्हें अपनी प्रोफाइल दिखानी है। अपनी प्रोफाइल में तुम्हें बेसिकली दिखाना है तुम्हारी सीजीपीए क्या है, तुमने कैसे प्रोजेक्ट किए, तुमने क्या अचीव किया, और अचीवमेंट्स जो तुम करोगे वो तुम्हारे कॉलेज डिपेंडेंट कभी नहीं होंगे। दे विल बी ऑल लाइक कि तुमने कुछ जीएचसी निकाला है, कुछ तुम एम्बेसडर बने हो, एमएलए से बने हो, या कुछ भी एमएलए फेलोशिप कर ली है। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज ऑफ कैंपस है और यहाँ पे कभी भी कॉलेज मैटर नहीं करता है। तो तुम्हारी अचीवमेंट्स भी कॉलेज पे मैटर नहीं करते। तो इन ऑल तुम्हारा पूरा रिज्यूमे कभी भी कॉलेज पे मैटर नहीं करेगा, जस्ट यू एंड द इंटरव्यूअर, तुम उसको कैसे बताते हो अपनी चीज़ों को कि तुमने क्या क्या सीखा। जस्ट दिस। तो वही बस यही सबसे बड़ा डाउट आता है जो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैं तो अब प्राइवेट कॉलेज में आ गया हूँ, यहाँ पे टीचर्स अच्छे नहीं है, सीख नहीं पा रहा हूँ, मेरे को प्लेसमेंट अच्छी नहीं मिलेगी, एवरेज पैकेज बहुत कम है। ऐसे सब बहुत डाउट होते हैं, तो यही सब डाउट थे जो आज हमको क्लियर करने थे। तुम्हारी एक्सपीरियंस से तुम्हारे इससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा ना बच्चों को। इतना नॉलेज होना सेकंड ईयर थर्ड ईयर अपने मतलब तुम्हारा तो अभी सेकंड ईयर खत्म ही हुआ होगा, फिफ्थ सेमेस्टर में होगी ना तुम। हाँ। हाँ, तो फिफ्थ सेमेस्टर में इतना नॉलेज होना, इतना सब कुछ पता होना ही बहुत बड़ी बात है। तो ऑब्वियस ही बात है, अब तुम्हारे इस नॉलेज से और लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी, और शायद और लोग तुम्हारे कोड फ्लो पे भी ज़रूर आएंगे, तो उनको भी गाइडेंस ज़रूर दे देना। सारे लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम्हारे कोड फ्लो का, तुम्हारा लिंक्डइन का। तो आई होप ऐसे ही तुम और लोगों को हेल्प करती रहोगी। तो यही सब कुछ क्वेश्चन थे जो आज हमको इस पॉडकास्ट में जानने थे, और हमको सबके बहुत अच्छे आंसर्स मिल गए काफ़ी डिटेल में। बहुत ज़्यादा हेल्प होगी हमारी। तो बस यही कुछ जानना था। तो थैंक यू, आज तुमने ज्वाइन किया और अपना टाइम दिया। Thank you for asking me to join this session. It was a lovely session. Thank you. थैंक यू।